अहाँ सब गोटा के स्वागत करै छी एसपीजा चैनल पर। केहन छी अहाँ सब गोटा? आशा करै छी कि सब गोटा मस्ती मनोरंजन में अपन पढ़ाई के करैत हेबै और आसानी तरीका से अपन एग्जाम के तैयारी करैत हेबै। एखन अपना सब करे वाला छियै क्लास 10th मैथिली के लगभग 80 टा जते भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हेतै सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अपना सब करे वाला छै, ठीक छै। ई जे क्वेश्चन अहाँ सब देख रहल छियै ई क्वेश्चन कोनो भी चैप्टर पर आधारित नहीं छै, यानी कोनो भी फिक्स एगो चैप्टर के नहीं छै, क्योंकि एमे बहुत सारा चैप्टर मिलल हेतै। लगभग 5-6 चैप्टर तो या तो पूरा कह सकै छी 5टा गदखंड से 5टा पदखंड से लगभग तो जरूरी मिलल छै। ओकर बाद बीच में अहाँ के व्याकरण भी आयत। तो जते भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अहाँ के बतबै वाला छी तो सबके आंसर अहाँ के दै चले के या और बस इतना देखब कि जते भी एखन हम क्वेश्चन बता रहल छी ओमे अहाँ कते मारि पाबै छियै, कते के आंसर अहाँ के पता या। आ जेकर भी आंसर नहीं हैत अहाँ के नहीं हैत कि मतलब नहीं भए रहल छै एकर की हेतै, कनियोटा कंफ्यूजन भए रहल छै, तुरंत ओकर स्क्रीनशॉट लए लेब और ओकरा जैसे तुरंत अपन दिमाग में छापि लेके छै। केना छापै तो ओकरा याद कर लेबै, ताकि अहाँ के जे आगाम जे एग्जाम आयत ओहिमे कोनो भी प्रकार के दिक्कत नहीं हुआ। तो क्लियर तरीका से अपन पढ़ाई के करे के छै। चलू स्टार्ट करे छी और सब गोटा कंसियस भए के देखबै। पहला सब गोटा के लिए क्वेश्चन लेल गेल है पहला चैप्टर से मिथिला के सांस्कृतिक सीमा के शीर्षक निबंध के लिखल के हैं। शीर्षक निबंध ककर छिए? कहै छी मिथिला के सांस्कृतिक सीमा शीर्षक निबंध छै, ककर छिए? ई रामलोचन शरण के छिए। ऑप्शन नंबर सी एक राइट आंसर भए जेतै। रामलोचन शरण जे छै मिथिला के सांस्कृतिक सीमा लिखल के हैं। ई पहला चैप्टर अहाँ सब गोटा के छी। पहला चैप्टर कोन के? पदखंड के, सॉरी गदखंड के, गदखंड के पहला चैप्टर छै। दोसर नंबर क्वेश्चन देखियो। दोसर नंबर क्वेश्चन छै वैद्यनाथ झा विदित के रचना अछि। वैद्यनाथ झा विदित के रचना की छिए? तो वैद्यनाथ झा विदित के रचना छिए वंदना। ऑप्शन नंबर ए एकर राइट आंसर भए जेतै। एकरा याद रखबै। अहाँ अगर देखबै ना तो अभी देखियो दूगो क्वेश्चन कर लिए आ दुनू में लेखक एलै, तो ई चीज तो कन्फर्म भए गेलै कि जते भी लेखक छै चाहे वो पदखंड के हुआ चाहे वो गदखंड के हुआ, तो एकरा जैसे प्रॉपर ओकरा याद भी करे के छै। अभी हाल ही में अहाँ सब गोटा के अर्धवार्षिक एग्जाम गेले हैं, ओहिमे अहाँ सब गोटा अनुभव करिए लेने हेबै कि कतेक अहाँ सब गोटा के लेखक से आबै छै। हाफ ईयरली एग्जाम छै तो ओहिमे तो 5 गो चैप्टर से पूछना है, 5 गो पद से खंड से और 5 गो गदखंड से और किछ व्याकरण से। लेकिन एगो चीज अगर गौर करने हेबै तो शुरू से लेकर एक चैप्टर से लेकर पूरा पदखंड के और एक चैप्टर से लेकर पूरा गदखंड के जते भी लेखक रहे छै उस सब के नाम पूछे छै। जते भी लेखक रहे छै उस सब के नाम पूछे छै। एग्जाम कोनो भी हुआ, अगर महीना के भी एग्जाम है, 3 मंथली एग्जाम भी होय छै, वो मंथली एग्जाम भी होय छै, तो ओहिमे जते भी चैप्टर रहे छै उस सब के लेखक पूछे छै। चैप्टर फिक्स रहे छै कि क्वेश्चन एतनी से एतै, लेकिन लेखक टोटल के पूछे छै। लेखक बहुत इंपोर्टेंट छै, सब गोटा याद रखबै। तेसर नंबर क्वेश्चन छै विद्यापति अवसान मानल जाय छै। विद्यापति के अवसान कह सकै छी मृत्यु के कथी मानल जाय छै? एकर आंसर भए जेतै ऑप्शन नंबर बी 15 शताब्दी का। ई क्वेश्चन वीवीआई छै, एकरा याद रखबै। ओना अहाँ के ई जते भी क्वेश्चन छै ना सारा वीवीआई छै, ई अहाँ के एग्जाम में पूछल जायत, एकर गारंटी हम दे सकै छियै, क्योंकि ई बहुत बेर पूछल गेल क्वेश्चन अहाँ के लेल रहलो हन। ई याद रखबै, ई 15 शताब्दी में। अगला क्वेश्चन छै 4 नंबर क्वेश्चन जयकांत मिश्रक जन्म भेलै। तो जयकांत मिश्र के जन्म कतऽ भेलै रह? जयकांत मिश्र के जन्म भेलै गजारा में। ऑप्शन नंबर बी एकर राइट आंसर भए जेतै। 5 नंबर क्वेश्चन छै, एक सेकंड का कनी पैक कर दिया था। 5 नंबर क्वेश्चन छै राजकुमार वर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर छला। तो राजकुमार वर्मा इलाहाबाद में प्रोफेसर हिंदी के लिए, ई याद रखबै सब गोटा, ठीक छै। एकर बारे में बार बार पूछे, सॉरी इहे नहीं छै। राजकुमार वर्मा जे छै ओ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ये हिंदी के, ठीक। अगला क्वेश्चन छै 6 नंबर क्वेश्चन रामलोचन शरण के जन्म कहिया भेलै? रामलोचन शरण के जन्म कहिया भेलै? ऑप्शन नंबर बी यानी 1891 में। ई भी वीवीआई क्वेश्चन छै, बहुत बेर पूछल जाय छै रामलोचन शरण के जन्म, याद रखबै। ऑप्शन नंबर बी 1891 में। 7 नंबर क्वेश्चन दरभंगा पुस्तक भंडार के खोललकै? तो दरभंगा पुस्तक भंडार कतऽ से लागल छै? दरभंगा पुस्तक भंडार के खोललकै? तो दरभंगा पुस्तक भंडार जे छै रामलोचन शरण खोललकै रह, कते में? ऑप्शन नंबर सी 1916 में। याद रखबै। जब हम अहाँके एकर कवि परिचय करलो ना तबे कहलो कि ई जो क्वेश्चन छै जे पुस्तक भंडार कहिया खोललकै 1916, ई बहुत वीवीआई क्वेश्चन छै, ई बार बार पूछल जाय छै, एकरा जरूर ही याद रखबै। ई हमरो बेर में पूछल गेलै क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन छै राजमोहन झा कथा पुस्तक में अछि।
राजमोहन झा कथा पुस्तक में की छे भोजन। राजमोहन झा के कोन कथा पुस्तक में छे तक भोजन। ऑप्शन नंबर सी। जरूरी बताएब कि यहाँ सब गोटा के आंसर भै रहल है कि नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन, लिच्छवी राज्य के राजधानी वैशाली। याद रखब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर वास्ते। ई बहुत बार पूछल गेले है क्वेश्चन, लिच्छवी के राजधानी। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, आईने अकबरी पोथी के रचयिता के छे अब्दुल फजल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर वास्ते। देखियो ई क्वेश्चन को दू कह सके छी दू की कहे छै ओकरा, ई क्वेश्चन का जैसे बहुत बेर घुमा घुमा के पूछल गेले हैं। एक तो ई पूछत कि अब्दुल फजल के रचयिता की छे, जेना कि एना पूछल के हैं एता आईने अकबरी सॉरी अब्दुल फजल के रचना कोन छिए त आईने अकबरी। और एगो पूछत कि आईने अकबरी पोथी के रचना के केलके हैं त अब्दुल फजल। ई दोनों टाइप के क्वेश्चन के याद रखबे। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, चंद्रमुखी दाई के पुत्र फूलडीहे एकरा कोन बीमारी भेले रहे, तका कैंसर भेले रहे, कतय गेले रहे, मधुबनी गेले रहे, तो कै टका भेजे रहे, 10 टका भेजे रहे, याद रखबे। 12 नंबर क्वेश्चन छे भोलालाल दास निवासी रहिए। भोलालाल दास कसरोड़ के निवासी रहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर भे जेते। अगला क्वेश्चन छे 13 नंबर क्वेश्चन, भोलालाल दास के पिता के नाम की रहिए, चोआलाल रहिए, चोआलाल। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आके हाफ ईयरली में पूछल गेले और सब गोटा जरूर बताओ कि क्वेश्चन छाप के लिखलिए कि नहीं लिखलिए। अगला क्वेश्चन छे 14 नंबर क्वेश्चन, भारत स्वतंत्रता दिवस इ हमरा पते नहीं है, 15 अगस्त को मनायल जाय छे। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, त्रिभाषा सिद्धांत में तीनों भाषा मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा ए पर त्रिभाषा सिद्धांत पर एगो स्पेशल वीडियो बनायल गेले, जेमे केवल और केवल त्रिभाषा सिद्धांत के बात कल गेले और कोनो बात अहाँ के नहीं मिलत, सिर्फ त्रिभाषा सिद्धांत मिलत। एक बार जाकर वो वीडियो देख लियो, क्या कि त्रिभाषा सिद्धांत अहाँ सब गोटा के याद रखबे। 2 नंबर में पूछे के चांस रहे, 5 नंबर में पूछे के चांस रहे और ऑब्जेक्टिव तक क्या गो आवे जकर ठिकाने नहीं रहे। तो त्रिभाषा सिद्धांत बहुत इंपोर्टेंट है, एकरा एक बार जाकर जरूर देखब। ई ककरा द्वारा देल गेले रहा, भोलालाल दास दल के रहा। एमे 3 गो भाषा के मतलब 3 गो भाषा के जिक्र किया जाए, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्व के एक कोनो भी अन्य भाषा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, भावी वर्धुतिया विधान के रचयिता की छे। भावी वर्धुतिया विधान के रचयिता काशीकांत मिश्र मधुप छे। और एगो चीज अहाँ के और पूछल जाए, ऑप्शन नंबर सी एक राइट वास्ते। एगो चीज और पूछल जाए सर कि काशीकांत मिश्र मधुप के उपनाम की छे। एक ई क्वेश्चन आवे छे, तो सब गोटा याद रखबे मधुप। ठीक है, काशीकांत मिश्र के उपनाम की छे मधुप, ई क्वेश्चन आवे छे। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, भारत स्वतंत्र भेला कहिया भेले रह, पता गेले 1947 में। ऑप्शन नंबर ए एक राइट आंसर वास्ते। 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र भेले और 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत जे छे भारत के संविधान लागू भेले रह और बन के कहिया तैयार भेले रह, तो 26 नवंबर 26 नवंबर ठीक है, गलती भे गेले, नवंबर जे हुआ से समझ ले, ठीक है, 1949 का याद रखबे। 26 नवंबर 1949 ईस्वी में जे छे ई संविधान जे छे बन के तैयार भेले, अपन से प्रॉपर पूरा तैयार भे गेले रह, ओकरा बस लागू कहिया कयल गेले रह, तो 26 जनवरी 1950 में। और भारत स्वतंत्र कहिया भेले 1947, 15 अगस्त 1947, दोनों याद रखबे। ठीक, अगला क्वेश्चन छे 18 नंबर, दक्षिण भारत में बाजल जाते दक्षिण भारत में उक्त तीनों भाषा तमिल, तेलुगु और कन्नड़ तीनों बाजल जाए। ऑप्शन नंबर डी एक राइट आंसर वास्ते। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, अ हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर पोथी के रचयिता के छिए, जयकांत मिश्र छिए। ऑप्शन नंबर ए। ई क्वेश्चन अहाँ के जब हम जयकांत मिश्र की जीवनी बतेलो रहा तब बतेलो रहा कि ई जे छे ई पोथी के बारे में पूछल जाए छे। अब अ हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर ई ककरा द्वारा लिखल गेले ई पूछल जाए छे। और एगो क्वेश्चन है तो सर एत कि जयकांत मिश्र के निम्न में से कोन पोथी जयकांत मिश्र के छिए, और ई देल रहत ऑप्शन में, खट दक मार देबे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, जयकांत मिश्र पिता के नाम। जयकांत मिश्र के पिता का नाम के रहिए उमेश मिश्र। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन छे 21 नंबर, मैथिली एकटा ग्रंथ भाषा थी के कहल के रह, ए आर पीछे आर दिवाकर, आर दिवाकर। ऑप्शन नंबर ए। ई भी क्वेश्चन का याद रखबे। अगला क्वेश्चन छे 22 नंबर, पाठ्यांश अनुसार इतिहासक प्रसिद्ध विद्वान ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। ई क्वेश्चन भी यहाँ को बतेना छी जब अहाँ के हम कौन चैप्टर करेलो ना, शायद दूसरा या तीसरा चैप्टर में बतेलो रहा। ईश्वरी प्रसाद ई बार बार पूछल जाए इतिहास के विद्वान रहिए। 23 नंबर क्वेश्चन छे, इलाहाबाद अखिल भारतीय मैथिली समिति द्वारा 10टा पोथी प्रकाशन करे के प्रकाशन कहिया भेले,
61 में ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भए जेतै। अगला क्वेश्चन छै 24 नंबर 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी के सचिव के रहिए तो ई रहिए कृष्णा की छै कृष्णा कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर भए जेतै और ई पहला सचिव रहिए। अगला क्वेश्चन छै 25 नंबर शिवगीत के रचयिता के छियै विद्यापति। ऑप्शन नंबर ए। अभी भी अहाँ के गद्य खंड पढ़ा रहल छी और ओहिमे अहाँ के पहला चैप्टर इएह छियै और एकर बारे में बतेलहुँ हम। अगला क्वेश्चन 26 नंबर छै चंद्रमुखी के लिखलकै हैं चंद्रमुखी लिली रे लिखलकै हैं। ऑप्शन नंबर बी चंद्रमुखी लिली रे लिखलकै। चंद्रमुखी कथा भी बहुत अथी छै और ई चंद्रमुखी की छियै कथा छै तो साफ साफ लिखल है चंद्रमुखी उ कथा छै। ई भी बारे में पूछल छै कि चंद्रमुखी कोन विधा से जुड़ल छै तो कथा छी के लिखलकै लिली रे लिखलकै और चंद्रमुखी के एकटा बेटा रे फूल। 27 नंबर क्वेश्चन छै यात्री जी की रचना की छै। यात्री जी की रचना की छै हाँ आप भेल वर्षा। अभी जस्ट 1 या 2 दिन 4 दिन भेला तो अहाँ के ई चैप्टर पढ़ेलहुँ हँ। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर बैठे हाँ आप भेल वर्षा यात्री जी लिखलकै हैं। अगला क्वेश्चन छै विष्णु के पूजा चंपा के फूल से होइ छै याद रखबे और ई भी क्वेश्चन बहुत बेर पूछल जाय छै और विश्वास मानियो कि ई क्वेश्चन हमरो सबके बेर में पूछल गेलै यानी हमरा से। 29 नंबर क्वेश्चन भोलालाल दास वकालती कहिया पास केलकै 1925 में। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर भए जेतै। अगला क्वेश्चन छै 30 नंबर हिवा शब्द के की होइ छै उदारता। ऑप्शन नंबर बी। जे भी एही में सब मारलिए हैं और मरा गेलिए हैं क्योंकि इधर उदारता है तो राइट आंसर। सोचियो करना सोचियो 1% सोचियो कि हिवा के मतलब हृदय भए सकैए हृदय नहीं भए सकैए। हम साहस के एक पल के लिए मान लेबै हृदय नहीं भए सकैए ताहि दुआरे एकर आंसर जे भी डी मारलिए हैं वो गेलिए बोरा में ठीक है डी नहीं मारे के रहे। और ई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ई क्वेश्चन आके अभी जो अर्धवार्षिक एग्जाम गेलिए ओहि में ई क्वेश्चन आयल रहा हिवा शब्द के अर्थ की होइ छै तो ई में जैसे उदारता मारे के रहे सब गोटा ठीक है इनमें से सभी नहीं हेते। अगला क्वेश्चन छै 31 नंबर जनक राजवंश के संस्थापक कभी ई तो नहीं पढ़ेलिए ई तो ठीके में नहीं पढ़ेलो एहि खातिर नहीं पढ़ेलो हम क्योंकि ई जे अहाँ के छै मैथिली में 2 गो किताब या ओकर जे एकटा अर्पण अपना सब भी पढ़ि रहल छी और ई दोसर किताब के क्वेश्चन छै की छै जनक राजवंशक संस्थापक के रहिए। ए में की छै कश्यप ऋषि बी में की छै निमि जनक मरीचिका विश्वनाथ की रहिए एकर आंसर बी निमि जनक। जनक राजवंश के संस्थापक निमि जनक। ऑप्शन नंबर बी एकर राइट आंसर है। अहाँ के एगो क्वेश्चन पूछल जाय छै ई किताब से कि मिथि के छला ठीक है 2 नंबर में। अगला क्वेश्चन 32 नंबर हाँ आप भेल वर्षा कविता छै यात्री जी के छिए हाँ आप भेल वर्षा है या देखियो यात्री जी वैद्यनाथ मिश्र यात्री वैद्यनाथ मिश्र यात्री के उपनाम वैद्यनाथ मिश्र के उपनाम छै यात्री। ऑप्शन नंबर बी एकर राइट आंसर भए जेतै। अगला क्वेश्चन छै 33 नंबर तारानंद वियोगी के की छै माँ तारानंद वियोगी की लिखलकै हैं माँ लिखलकै हैं। अगला क्वेश्चन छै 34 नंबर जगजानी शब्द की अर्थ होइ छै जगजानी शब्द के अर्थ विख्यात सर्वज्ञात प्रसिद्ध सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर एड्सक कालना कविता के लिखलकै हैं तो एड्सक कालना चंद्रभानु सिंह लिखलकै हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाइए ऑप्शन नंबर सी एड्सक कालना लिखलकै हैं ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर समय साल कविता के लिखलकै हैं चंदा झा। ऑप्शन नंबर सी चंदा झा। रामायण मिथिला अथी रामायण का जे छै मैथिली भाषा में कन्वर्ट केलकै हैं चंदा झा ई पूछल जाय छै अहाँ के। अगला क्वेश्चन 37 में चंदा झा के रचना की छियै समय साल तुरंत पूछल के जे चंदा झा की लिखल के तुरंत पूछे छै समय साल के लिखल के। ऑप्शन नंबर सी 1 क्वेश्चन कते बेर छै। 38 नंबर क्वेश्चन छै राजमोहन झा के जन्म कहिया भेलै। ऑप्शन नंबर सी 1934 में राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 39 नंबर 1986 ईस्वी में वैदेही पुरस्कार ककरा भेटले रह। वो जो 1986 ईस्वी में वैदेही पुरस्कार ककरा भेटले रह राजमोहन झा का भेटले रह। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 40 नंबर छै भोजन कथा के लिखल के भोजन कथा लिखल के राजमोहन झा। ऑप्शन नंबर डी। अभी तक कितना क्वेश्चन के आंसर दिलिए हैं जरूरी बताओ। 41 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रभाषा और मातृभाषा निबंध के लिखल के राष्ट्रभाषा और मातृभाषा भोलालाल दास लिखल के हैं। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर पर्यावरण निबंध के लिखल के पर्यावरण निबंध
के लेखक के छियै पर्यावरण के दिनेश्वरलाल आनंद। दिनेश्वरलाल आनंद लिखलखिन हँ पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है 43 में रंगीन पर्दा के लिखलकै हँ? रंगीन पर्दा लिली रे लिखलकै हँ। लिली रे की लिखलकै हँ? और अपन सबके किताब में की है? चंद्रमुखी। चंद्रमुखी। चंद्रमुखी के बेटा के नाम की रही? फूल। उनका कोन बीमारी भेले रहा? कैंसर। कैंसर है, ठीक है। क्या टका भेजत रहे फूल? अपन मैया का 10 टका भेजत रहे प्रतिमास। प्रतिमास भेजत रहे 10 टका। ठीक, पहला 5 फिर 10। अब क्वेश्चन जब भी याद फूल क्या टका भेजत रहे तो 10 टका मारबे। कता रहत रही? मधुबनी में। कौन पढ़ाई करत रहे? वकील बने ले चाहत रहे, वकील। ओकालती। फूल के भेले रखे ऑप्शन नंबर ए एकर राइट आंसर होते। अगला क्वेश्चन देखियो 44 में लिली रे के साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटले रहा। लिली रे के साहित्य अकादमी के पुरस्कार ई जे मरीचिका लिखलिए ना एहि पर भेटले रहा। ऑप्शन नंबर ए एकर राइट आंसर वास्ते ई याद रखबे, ठीक है। मरीचिका पर लिली रे के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटले। बीबीआई क्वेश्चन है बाबू, सब गोटे का दिमाग में रखबे। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर पाठ्यांश अनुसार माछ खेला से बुद्धि बढ़े छै? कौन चैप्टर में छै? चंद्रमुखी में। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर वास्ते ई चंद्रमुखी में छै कि माछ खेला से जे छै बुद्धि बढ़े छै। चंद्रमुखी के लेखक के छिए? लिली रे छिए, ठीक है। और इका के कहल के रहा चंद्रमुखी का कि माछ खेला से बुद्धि बढ़े छै? आ ई चैप्टर में किया अले है? तो चंद्रमुखी अपन बेटा का बहुत मानत रहे। वो चाहत रहे कि हमर बेटा का हर एक मनोरथ पूरा हुआ। ओकरा बगल के केटा बुढ़िया रहे उ कहना रहे कि माछ खेला से बुद्धि बढ़े छै। तो चंद्रमुखी एगो विधवा रही, ओकर बावजूद एकोटा पोथी पकड़ कर ओ जरूर ओकरा झोड़ावत रहे और अपन बेटा के खुआबत रहे ताकि एकर बुद्धि बढ़े और ई वकील बना। ओना ओकरा वकील कहल जाय छै लेकिन मैथिली में वकीले कहबे अपना सब। वकील बना और हमारे जते भी दुख संकट है सब दूर भए जाए। चंद्रमुखी के बहुत कह सकै छी बहुत दुखद घटना छै, बहुत दुख पर आधारित कथा छै। 46 नंबर क्वेश्चन छै अछिंजल शब्द के अर्थ? अछिंजल होइ छै कि पूजा हेतु पवित्र जल। अछिंजल अपना सब जखन पूजा कर ले जाय छियै तहन अपन सब अछिंजल लै छै। अछिंजल की स्पेशल चीज होइ छै मैडम? नहीं, अछिंजल स्पेशल चीज नहीं होइ छै। अपना सब पानि भरै छियै लेकिन ओतय ओकरा पानि नहीं कहबै, ओतय या तो ओकरा जल कहबै या तो अछिंजल कहबै। सही माने में ओकरा अछिंजल ही कहल जाय छै, ठीक छै। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर वास्ते और मैथिली में छियै तो घर परिवार से जुड़ल क्वेश्चन जरूरी याद। 47 नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण उक्त तीनों। व्यक्तिवाचक गंगा, मिथिला और पंकज सब व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक हाँ हाँ देखैत रहिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा के ककरा कहै छै? व्यक्तिवाचक से एगो पर्सनली कोनो व्यक्ति के बोध हेतै, जेना कि गंगा एगो नदी के बोध भए रहल छै, मिथिला एगो कोनो कह सकै छी के बोध भए रहल छै, स्थान के सी पंकज एकटा कोनो व्यक्ति के बोध होइ छै। तो ऑप्शन नंबर डी एक राइट आंसर बात डी मारलिए, छक्का उड़ा दिलिए। अगला क्वेश्चन 48 नंबर कक्षा शब्दक शब्द उदाहरण ठीक एक की छै? द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। बताबू जल्दी। कक्षा समूहवाचक। कक्षा की हेतै? समूहवाचक। केना हेतै कक्षा समूहवाचक? केना हेतै? कक्षा में कते खोंच खोंच के बच्चा बैठल रहे छै तो समूहवाचक नहीं है। समूह की जेमे बहुत सारा बच्चा के बोध हुआ, बच्चा नहीं बहुत सारा कह सकै छी बहुत सारा खोंच खोंचा के बोध हुआ। 49 नंबर से व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के बाद यह क्वेश्चन के इंतजार करते हैं। ये तो संज्ञा है ना, ये तो संज्ञा के मतलब शब्द भेले। अब कहबे केना भेले? काट के लिखबे? नहीं काट के नहीं लिखबे। संज्ञा कहियो या शब्द कहियो एके इक्वल टू बराबर, ठीक है। तो एत संज्ञा के वजह से की करबे तो अहाँ के छोड़े के नहीं छै। ई क्वेश्चन अहाँ के आयल रहा अभी हाफ ईयरली एग्जाम में, अर्धवार्षिक एग्जाम में, ठीक है। और हमर बहन कह रहे कि संज्ञा के बारे में तो बतेबे के लिए संज्ञा के भेद कता होइ छै व्युत्पत्ति के आधार पर। तो हम अहाँ के बतबे छी ना कि संज्ञा और शब्द एक ही बात भेले। एत संज्ञा कहलक, संज्ञा माने की? संज्ञा माने शब्द। कथी मारे के छै? सेम व्युत्पत्ति के आधार पर 3। ऑप्शन नंबर ए रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर सर्वनाम के भेद 6 गो है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जे स्त्री कहियो सूर्य नहीं देखने हो, जे स्त्री कहियो सूर्य नहीं देखते ओकर आंसर भए जेतै ऑप्शन नंबर बी। ई हमरा बाजने होइए, अहाँ सब गोटा एकरा पढ़ि लेब। सूर्य की हेतै? असूर्य पंसिया जे हुआ जे ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हेतै, ठीक छै। 52 नंबर पेट, पेटक आगि के कहल जाइ छै। पेटी के आगि के की कहल जाइ छै? जठारी, जठारी। ऑप्शन नंबर
हाँ ठीक है, वह ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर क्वेश्चन, अपूर्व शब्द के पर्यायवाची। अपूर्व शब्द के अतुल, अद्वितीय, अनुपम। ऑप्शन नंबर डी। नहीं, हमरा मन लागे छै उड़ल छै। ऑप्शन नंबर डी एक राइट आंसर है। 54 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा शब्द के पर्यायवाची। चंद्रमा शब्द के पर्यायवाची ई तीनों छिए, सुधांशु, सुधाकर और कलानिधि। ऑप्शन नंबर डी एक राइट आंसर भए जेतै। ठीक, समझ में आबि रहल यऽ। पर्यायवाची यहाँ सब गोटा के 50 टा याद रखे के छै, ताकि अहाँके कोनो भी आबे ने तो छक्का उड़ा देबै। आब 50 टा में एतै इहो कन्फर्म नहीं छै, क्योंकि हम मतलब क्वेश्चन लिखै ले नहीं जाइ छियै। तो 50 टा में जे अहाँ सब 50 टा याद करबै वह एतै, ई जरूरी नहीं छै। तो जे हैत हैत, नहीं हैत तो बहुत क्वेश्चन रहै छै। 100 टा क्वेश्चन रहै छै, 50 टा बनबैत रहै छै। यानी सोचियो 50 टा अहाँके छोड़े के छै, तो जे नहीं हैत ओकरा छोड़ब, छोड़े पर ध्यान देबै। ठीक, अगला क्वेश्चन 55 नंबर, आस्तिक के नास्तिक। विपरार्थक कहै छै ना, विपरार्थक उल्टा। 55 नंबर, आस्तिक शब्द के क्या भी क्वेश्चन है। आस्तिक के नास्तिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला, आत्मवादी शब्दक विपरार्थक शब्द। आत्मवादी शब्द के विपरार्थक शब्द की होय छै। आत्मवादी के आशावादी, निराशावादी, अनात्मवादी। ऑप्शन नंबर सी, अनात्मवादी है। आत्मवादी के विपरार्थक अनात्मवादी। अगला क्वेश्चन, सिंह शब्द के पर्यायवाची। सिंह शब्द के पर्यायवाची मृगेंद्र, मृगेंद्र। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 58 नंबर, जकर शत्रु नाही जन्म ले ओकरा की कहै छै, अजात शत्रु। जेना कि हमर घर घर में शत्रु ही पैदा भेले हैं, हमरा अजात शत्रु नहीं कहल जा सके। अहाँ के शत्रु नहीं है तो अहाँ का अजात शत्रु कहल जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन की छै 55, बेटी शब्द के पर्यायवाची। उक्त तीनों हेतै, धिया, अनुजा और बेटी तीनों कहै छै। पुत्री तीनों कहल छै, सॉरी तनुजा, हाँ बुझ गेलिए। तनुजा, धिया, तनुजा और पुत्री, ई तीनों बेटी शब्द के पर्यायवाची छै। ऑप्शन नंबर डी एक राइट आंसर भए जेतै। धिया केकरा कहल जाइ छै, धिया बेटी के कहल जाइ छै, हमरा मम्मी कहै छै। 60 नंबर क्वेश्चन छै, कुम्हारक बतिया मुहावरा के अर्थ की होय छै। कुम्हारक बतिया बी भए जेतै राइट आंसर। औसत। अगला क्वेश्चन छै 61 नंबर छै, उड़ल चिड़ै के चिन्हब मुहावरा के अर्थ। उड़ै, उड़ल चिड़ै के, चिड़ै के मतलब कि चिड़िया होय छै। चिन्हब एकर आंसर की हेतै। ऑप्शन नंबर ए निर्बल होय, बी दोसरक मनक बात बुझब, अकस्मात विपत्ति आयब, एही में कोनो नाही। एकर हेतै ऑप्शन नंबर बी दोसर के मन के बात बुझब। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर भए जल्दी जल्दी करबै अपना सब। 22 नंबर क्वेश्चन छै, दुधिया के चांद। दुधिया के चांद तोरा कहै छै जे कहियो नजर नहीं आबै छै। ऑप्शन नंबर देखियो, बहुत दिन के प्रदर्शन देव। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन छै, अघायल, बगुला, पोठी, तीत। अब एगो चीज बतबै चाहबै त हम कहै छै लोकोक्ति के अभिप्राय की भेलै। ई अघायल, बगुला के पोठी, तीत एतऽ किया लिखल गेलै बताबू तो। ई जे पोठी छै ने, पोठी ई बगुला खाइ छै, बगुला। तो जब बहुत खा ले छै बगुला तो ओकरा पोठियो तीत लागे छै, जेकर फेवरेट चीज छै, सोचियो खराब लागे छै। बहुत खा लेलकै एकर मतलब की छै, पेट भरला पर रसगुल्लो तीत, इएह भए जेतै ए नंबर राइट आंसर। 64 नंबर छै, आगू नाच ना पीछू पघा। आगू ना दोसरक धन पर नजरी राखब, आगा पीछा कियो नहीं होय, नीक व्यक्ति लेल सब नीक महत्वपूर्ण कार्य की हेतै, बी महत्वपूर्ण कार्य करब। ऑप्शन नंबर बी हेतै राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की छै, कांच बांसक मुंगरी। कांच बांसक मुंगरी वास्तविकता के अभाव, की छै बहाना करब, भरीगर काज करब। अच्छा, भारीगर काज करब, नीक चीज नीक नाही लागब। कांच बांसुरीक मुंगरी ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर वैसे वास्तविकता के अभाव। जनक राजवंशक सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा। सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा ऑप्शन नंबर ए शीरध्वज जनक। ई याद रखबै। हमर बहिन जे छै ई क्वेश्चन अहाँ के आयल रही हाफ ईयरली एग्जाम में। हमर बहिन एमे की मार केले हैं, एमे बी मारलके हैं, जकर ई बिल्कुल ही गलत भए जेतै। सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा शीरध्वज जनक रहिए, याद रखबै। ठीक,
ऑप्शन नंबर ए। हाँ 66 के बाद 70 टेक्नोलॉजी। बीच में किछु क्वेश्चन छूट गए हम, सब गोटा इग्नोर करके अगला क्वेश्चन के तरफ बढ़े छियै। चंदा झा के जन्म कतय भेलै? चंदा झा के जन्म पिंडारुच, ऑप्शन नंबर बी। मिथिला भाषा रामायण चंदा झा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सुभद्र जानकार छला, सुभद्र जानकार छला, सुभद्र झा जानकार छला, ऑप्शन नंबर डी। मैथिली, संस्कृत और फ्रेंच तीनों भाषा के जानकार रहिए, ऑप्शन नंबर डी मारबे, छक्का उड़ा देवे। अगला क्वेश्चन सुभद्र झा अध्ययन आरंभ के केलकै? बलदेव झा, सुभद्र झा के अध्ययन आरंभ बलदेव झा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हरित हित शब्दक अर्थ की छै? त शुभेच्छु, मित्र, भल चनिहार, अच्छा भला चनिहार, ऑप्शन नंबर डी एक राइट आंसर भए जेतै। हित, हित शब्द के अर्थ तीनू होइ छै। हित मतलब के अपन, सोहदरा। 75 नंबर अग्रज शब्द के विलोम अनुज, ऑप्शन नंबर ए। अग्रज मतलब पैघ, अनुज मतलब छोट, और ई दोनों शब्द अहाँ सब रामायण या महाभारत में, खासकर महाभारत में सुनिए लेबै। 76 में क्वेश्चन जकर उदय भ रहल होय की कहल जाइ छै? जकर उदय होइ छै ओकर उदी की छै? उदीयमान, उदीयमान, ऑप्शन नंबर बी। अगला सूर्योदय शब्दक सर्व संधि विच्छेद सूर्य जोड़ उदय, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देवानंद देव जोड़ आनंद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर भए जेतै। अगला क्वेश्चन 151 रक्षालेल चरित्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर भए जेतै। अगला छै दीनानाथ पाठक बंधु के रचयिता की छै? दीनानाथ पाठक के बंधु के रचयिता कर्मवीर, ऑप्शन नंबर बी एक राइट आंसर भए जेतै। छक्का उड़ा देलियै, बस 80टा क्वेश्चन खत्म। एहिमे बीच में किछु क्वेश्चन छूट गेलै रह, कर देबै सब इग्नोर ओकरा, टेक्नोलॉजी के वजह से किछु गड़बड़ भए गेलै। ठीक, वीडियो अच्छा लागल है तो लाइक कर देव, केहन अहाँ सब गोटा के लागल जरूरी कमेंट में बताएब, कते के आंसर दे पावलिए जरूर कमेंट में बताएब। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं के लिए नवका नवका लिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लियो। अपना सब अगला वीडियो में मिलबे। और अभी अहाँ सब गोटा के जते भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेलो हम, अहाँ सब गोटा विश्वास मानिए सारा बीबीआई क्वेश्चन छै, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन छै, अहाँ सब गोटा के लिए जरूरी क्वेश्चन रह। अच्छा तरीका से सारा के दिमाग में रखे के छै, एकरा बिसरे के नहीं छै। ई अहाँ के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन एहने टाइप के पूछल जाए, आसान आसान क्वेश्चन हलवा जे करे छै, आसानी तरीका से मारबे। ठीक है, चलो हमरा अगला वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करके अपन मित्र के पास वीडियो को शेयर कर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद।